चलिए देखिए, प्रमुख जननांग में हम आते हैं। प्रमुख जननांग में पहला जायांग है और दूसरा उमंग। जो जायांग होगा उसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, और जो उमंग होगा उसमें पुंकेसर, पुंकेसर नहीं, परागकोश और पूतंतु। इसमें होगा परागकोश, दूसरा पूतंतु। अब हम यहाँ देख लेते हैं जायांग का जो भाग है, पहला ये वाला भाग जो आपका है ये है वर्तिका। क्या है? वर्तिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये जो ऊपर का भाग है ये वर्तिकाग्र है, जिसे बोलते हैं इसमें स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और फिर नीचे का आप भाग देखेंगे अंडाशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी फ्लावर के सबसे नीचे फूला हुआ पार्ट। जब आप ये पूरे पेटल्स हटाएंगे तो नीचे आपको एक व्हाइट कलर का पार्ट मिलेगा। पूरा हल्के फूल में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये कहलाएगा अंडाशय। फिर आपका आता है उमंग। जो भाग होता है उमंग में आपका आएगा ये जो ऊपर की तरफ पार्ट है, ये है आपका परागकोश। और परागकोश नीचे जाकर जहाँ जुड़े हुए हैं, इनके जुड़ने वाले भाग को हम कहेंगे पूतंतु। क्या कहेंगे? पूतंतु। इस प्रकार इसमें नर जननांग और मादा जननांग कंप्लीट होता है। अब आप इसके आगे देखेंगे इसमें स्पोरोफिट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था। उसके बाद ये फ्लावर की संरचना हमने देखी। अब हम इसके कुछ वर्ड देखेंगे इस चैप्टर के कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पर यूज होते हैं, जिन्हें हम अपनी परिभाषा में या अपने आंसर में लिख सकते हैं। ओके, जो मैंने अभी आपको कराया था वही वाले वर्ड आपको करवाएंगे। तो समझ आ गया ना? क्लीन कर दें। बहुत मेहनत से बनाया है। चलिए अब हम देखेंगे इसमें जो आएगा पहला वर्ड होगा लघु बीजाणु जनन। क्या होगा? लघु बीजाणु जनन। परिभाषा तो याद ही होगी आप लोगों को। तो लघु बीजाणु जनन में लघु से तात्पर्य किस चीज का है? नर का, नर पार्ट का। बीजाणु से बीज बनने वाली, हाँ, बीज बनाने वाले अणु, बीज बनाने वाले अणु। जनन से मतलब है परिपक्व से जो जनन करने में सक्षम हो, यानी जनन क्षमता में सक्षम होना। यानी ये कहते हैं कि परागकोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं तथा परागकणों का बनना। लघु बीजाणु में यानी जो नर पार्ट होता है उसमें जो मात्र कोशिकाओं के परागकोश में परागकणों को बनाने के जो मात्र कोशिकाएं होती हैं, उनके बनने पर जो शब्द निकल कर आता है वो कहलाता है लघु बीजाणु जनन। क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु जनन। इसे हम लिख सकते हैं परागकोश में, परागकोश में मात्र कोशिकाओं से, पराग कोशिकाओं में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से परागकण का बनना। ठीक है, थोड़ी बड़ी परिभाषा है लेकिन इतना ही समझिए कि परागकोश में, परागकोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से परागकण का बनना। परागकोश एक थैला है जिसके अंदर परागकण भरे रहते हैं। उनके बनने की जिन कोशिकाओं से जिनसे वो बन रहा है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, वो क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं जिनसे परागकण बन रहा है। ये घटना, इतना क्रम आपके एक शब्द में लिखकर आएगा लघु बीजाणु जनन। क्वेश्चन आएगा लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, या लघु बीजाणु जनन पर परिभाषा लिखी है, तो यहाँ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका लघु युग्मक जनन।
दूसरा है लघु युग्मक जनन। फिर ये आपके एंजियोस्पर्म में कितने आपके कितनी अवस्थाएं? दो अवस्थाएं थी। एक था क्या? बीजाणुद्भिद, दूसरा था युग्मकोद्भिद। तो जो बीजाणु के लिए बना हुआ लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से आपका लघु बीजाणु जनन कहलाया। अब आपका परागकणों से नर युग्मकों को बनने का अब यहाँ पे परागकोश में परागकण बने। अब परागकण से नर कण का बनना मतलब नर कोशिकाओं का बनना आपका कहलाएगा लघु युग्मक जनन। परागकण से नर युग्मकोद्भिद का बनना। नर युग्मकोद्भिद भी कह सकते हो और नर को एब्सेंट भी कर सकते हो, ठीक है। नर युग्मकों का बनना, ठीक है। नर युग्मकों का बनना। अच्छा, दोनों का संबंध देख लीजिए। इसके बाद ये बनेगा, पहले परागकोश बनेगा, पहले परागकण बनेगा। पहले परागकोश बनेगा, फिर परागकण बनेगा और फिर परागकण। देखिए यहाँ तक की अवस्था समझ लीजिए। यहाँ तक की अवस्था जो है वो डिप्लॉयड है 2N में, यानी परागकोश भी और परागकण भी। लेकिन परागकण से जैसे ही नर युग्मक बन के तैयार होगा वैसे ही अवस्था कैसी हो जाएगी? डिप्लॉयड। अब ये आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब तीसरा है आपका परागण। क्लीन करे देंगे। अब आपका आएगा परागण। परागण, परागकोश में जो कण बनते हैं, जो पार्टिकल्स बनते हैं वो परागण होते हैं। परागणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अब देख लीजिए, जो परागण है, जो परागकोश में बना हुआ कण है, अब उसका कहाँ तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी फीमेल पार्ट तक पहुंचना। जो ऐसे निकला हुआ पार्ट था आपका और इसके ऊपर ऐसी संरचना बनी हुई थी, यही आपका वर्तिकाग्र था। तो ये कहेगा परागकण का, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, तक पहुंचना। वर्तिकाग्र में जो संरचना होती है वो कैंची नुमा होती है। ऐसे करके कुछ माइक्रोस्कोप में देखोगे तो नजर आएगा। यहीं पर आके ऐसे परागकण बैठ जाते हैं, ये ऐसे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्या था? लघु बीजाणु जनन कोशिका, फिर लघु युग्मक जनन कोशिका, अब आपका परागण। अब आता है आपका गुरु बीजाणु जनन। अब इसके आगे का